बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीकॉम के एग्ज़ाम्स हैं और आज की ये वीडियो कोस्ट अकाउंटिंग के हवाले से है। इससे पहले मैं एडवांस अकाउंटिंग की वीडियो डाल चुका हूँ गेस्ट पेपर के हवाले से, और तमाम सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट डाल चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं उन गेस्ट पेपर्स को, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं। जो आपका डिज़ायर्ड लिंक होगा, जो भी गेस्ट पेपर आप देखना चाहते हैं, उस पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करें, उसे देखें और उन्हीं वीडियोस की डिस्क्रिप्शन से उनके तमाम फाइल्स वगैरह भी डाउनलोड कर लें। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर एक न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर होता है, तो मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकता कि देखो पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, ये अमाउंट लिखी हुई होगी, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकता हूँ। टॉपिक्स में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, मैं आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ और वही बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 और 9 क्वेश्चंस, और 3 घंटे का पेपर होता है। एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स होते हैं। अच्छा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो पास्ट पेपर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनकी एक्सेल वर्जन में, एक्सेल फॉर्मेट में सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उनको डाउनलोड करें, अपने सॉल्यूशंस को उनके साथ मैच करें, देखें कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, और उन क्वेश्चंस को ज़रूर पक्का करें जो उन फाइल्स में मौजूद है। तो आप वो लाजमी उनको विजिट करें इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे। तो हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। सबसे जो बेसिक टॉपिक है आपका, मैं पहले आप जैसे वैसे टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, 10 से 12 टॉपिक्स हैं। अब जाहिर सी बात है हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कुछ टॉपिक से नहीं भी आता है। मैं आपको पहले वो टॉपिक्स बताऊंगा जिसमें से क्वेश्चन लाजमी आएगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, हर स्टूडेंट को सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें कवर होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम स्टेटमेंट, जो कि बेसिक स्टेटमेंट्स होती हैं इस पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग की। स्टूडेंट्स, इसमें से ये क्वेश्चन तो आपका पेपर में आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन कितनी तरह के होते हैं? इसमें क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं। पहला आपके वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ओपनिंग इन्वेंट्रीज गिवन होती है, एंडिंग इन्वेंट्रीज गिवन होती है, मटेरियल की, फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोसेस की, कितना मटेरियल यूज हुआ, कितनी लेबर यूज हुई, कितना एफओएच यूज हुआ, सिंपल गिवन होते हैं। आपको बस सीधे सीधे आपको फॉर्मेट में जाके स्टेटमेंट सिंपल बना के सॉल्व करना होता है। दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिसिंग फिगर्स वाले होते हैं, यानी आपको कभी कभी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज तो गिवन है लेकिन उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री मिसिंग है, वो आपको खुद निकालनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तो गिवन है लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन नहीं है, या वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है। जो मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में बहुत आते हैं, तो वो क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फीफो मेथड वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें यूनिट्स में आपको डेटा गिवन होता है कि भाई फिनिश गुड्स ओपनिंग में इतने यूनिट्स थे, एंडिंग में इतने यूनिट्स थे। जब आपको यूनिट्स में क्वेश्चन गिवन होते हैं तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फीफो मेथड से सॉल्व होते हैं। उसमें स्टेटमेंट्स कम बनाई जाती है और फीफो मेथड के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो टेक्निक लगानी पड़ती है वो फीफो मेथड की लगानी पड़ती है। तो वो आप 3 तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी करें। स्पेशली ये जो मेथड, जो यूनिट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं इसके चांसेस थोड़े कम हैं इस बार, लेकिन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं। स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे जो टॉपिक है वो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है क्योंकि इसमें आपको जर्नल जस्ट बनाना होता है, कोई स्टेटमेंट नहीं बनानी होती। स्टूडेंट, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है कि सिंगल जॉब है, आपने काम शुरू किया। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या है कि आप कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं और काम शुरू कर लेते हैं, उसकी कॉस्टिंग करनी होती है। ऑर्डर जब कस्टमर से लिया, उस पर आपकी मटेरियल लगी, लेबर लगी, एफओएच लगी, बस आपने उनकी जर्नल में ट्रीटमेंट करनी है, एंट्री करनी है, और आपका क्वेश्चन हो गया। और आपको फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का डिफरेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट करना है। दूसरे तरह के जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल जॉब्स वाले हैं, 3 जॉब्स, 2 जॉब्स, 4 जॉब्स, 5 जॉब्स, 6 जॉब्स एक साथ आप कर रहे हैं, क्योंकि एक मल्टीपल ऑर्डर्स आपने लिए ना, कस्टमर से, एक से लिया, दूसरे से लिया, उनकी कॉस्ट को मर्ज करके एंट्री करनी होती है। ज़्यादा पेपर में यही वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिंगल जॉब वाले तो आसान है, वो तो वैसे ही, जब आप मल्टीपल जॉब्स वाले आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिंगल वाले तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको आते होंगे, तो मल्टीपल जॉब्स वाले क्वेश्चन करेंगे।
कोशिश करें 2009 से लेकर 2019 तक के बीच में काफ़ी क्वेश्चंस मल्टीपल जॉब वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस आप लाजमी करें। 2009 में है, इसके अलावा 2013 या 14 में है, ठीक है ना, 5-6 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उनकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक से मिलता जुलता टॉपिक होता है जनरल लेजर एंड फैक्ट्री लेजर। इसमें क्या होता है कि फैक्ट्री और हेड ऑफिस अलग अलग लोकेशन पे है, तो इनके बीच में रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं वो हम सीखते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जैसे आपने ब्रांच अकाउंटिंग अगर की होगी ना एडवांस अकाउंटिंग में, वो आपको आती है, तो ये टॉपिक फिर आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि उसमें भी क्या होता है हेड ऑफिस है, एक ब्रांच है, यहाँ पर भी क्या है, एक ऑफिस है और एक फैक्ट्री है, उनकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आपस में वो आपने सीखनी, जर्नल बनाना। तो जॉब ऑर्डर से मिलता जुलता टॉपिक है, मतलब उसी तरह की एंट्रीज ऑलमोस्ट होती हैं। एक एंट्री जो बहुत तंग करती है वो पेरोल की एंट्री होती है। पेरोल की एंट्री की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम, ये आपको पक्का करना है, इसी में आप ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि पेरोल की एंट्री की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ये 3 टॉपिक हो गए। नंबर 4 पे प्रोसेस कॉस्टिंग आती है। जब कोई किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बहुत वास्ट बन रही हो, बड़े पैमाने पे बन रही हो, ठीक है ना, बल्क क्वांटिटी में बन रही हो, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के थ्रू होते हुए गुजर के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होती हो, वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। तो उसमें आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी होती है और 4 तरह की चीज़ें सीखनी होती है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट, आपकी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, और एट द एंड इसमें आ जाता है कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। स्टूडेंट्स, इसमें मोस्टली फीफो मेथड ही यूज होता है, तो आपने क्या करना है, फीफो मेथड, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है और फीफो मेथड कॉस्टिंग होती है। नॉर्मली जो हमारा बीकॉम का सिलेबस है उसमें फीफो मेथड ही यूज होता है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेटेड कॉस्टिंग होती है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज होती है और फीफो मेथड के थ्रू ये होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग के ये 4 टॉपिक हो गए। नंबर 5 पे जो टॉपिक आपका हर साल आता है ऑलमोस्ट, कभी अब मसले के कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे जो कभी कभी नहीं भी आते, ये 4 जो मैंने आपको बताया ये तो हर साल आते हैं। 5वें नंबर पे वेरिएंस एनालिसिस का टॉपिक। स्टूडेंट्स, वेरिएंस एनालिसिस में 2 चैप्टर्स है, एक आपका है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंसेस, जिसमें मटेरियल की वेरिएंस, लेबर की वेरिएंस और एफओएच की वेरिएंस है। दूसरा जो चैप्टर है वो है स्पेंडिंग एंड आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है ना। इसको एक टॉपिक कंसिडर करें, क्योंकि दोनों ए और बी करके आ जाते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर होता है कि दोनों में से एक आता है या ए और बी करके आते हैं। अगर आप, और टॉपिक भी बहुत छोटे हैं, मतलब बंदा एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत अच्छी इस पर ग्रिप कर सकता है। तो ये 5 टॉपिक आपके वो हैं जो कि आते ही आते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे जो हर साल आता है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड। इसमें आपको 2 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, एक आपको सिंपल रेशो वाले या परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, दूसरा होता है सिमल्टेनियस इक्वेशन वाले क्वेश्चन। ये भी 2 से 3 दिन में टॉपिक बंदा पक्का कर सकता है कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है उनमें एलोकेट करना है, या एलोकेशन ऐसी होती है कि परसेंटेज बेसिस पे या रेशो बेसिस पे होती है, या समल्टेनियस इक्वेशन की बेसिस पे होती है, ठीक है ना। इसको आपने देख लेना है डिपार्टमेंटलाइजेशन को। ये 6 टॉपिक हो गए। अब इनके बाद वाले जो टॉपिक मैं बताने लगा हूँ ये हर साल नहीं आते, यानी एक साल एक आते हैं, एक साल दूसरा आता है। तो अगर हम बात करें मटेरियल इन्वेंट्री के 3 चैप्टर्स होते हैं, मटेरियल इन्वेंट्री सिस्टम है, मटेरियल लॉसेस है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टॉपिक है मटेरियल का। स्टूडेंट्स, इन 3 में से पेपर में कभी एक टॉपिक आता है, कभी 2 टॉपिक आते हैं। ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के, मटेरियल इन्वेंट्री सिस्टम के, जिसमें फीफो, लीफो और एवरेज मेथड है। आसान टॉपिक है, बीकॉम पार्ट 1 में भी आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया है, आसान टॉपिक है, इसको ज़रूर देखें, लेकिन कभी कभी ये नहीं भी आता है। पेरियोडिक सिस्टम से भी देख ले, परपेचुअल से भी देख ले, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। और दूसरा चैप्टर मैंने बताया मटेरियल लॉसेस का, जिसमें डिफेक्टिव गुड्स की कॉस्टिंग और स्पॉइल गुड्स की कॉस्टिंग आपको करनी होती है। तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके आने के चांसेस सबसे कम है। ज़्यादा चांसेस क्या है, मटेरियल लॉसेस के, मटेरियल इन्वेंट्री सिस्टम के। अगर आप ये 2 टॉपिक भी कर लेंगे तो एक सवाल आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके टोटल 7 टॉपिक हो जाएंगे, करने कितने, 5। उसके बाद हमारे पास लेबर कॉस्टिंग है। लेबर कॉस्टिंग में क्या होता है कि ये भी हर साल नहीं आता, एक साल आते एक साल नहीं आता, कभी 2 साल आते एक साल नहीं आता, कभी 1 साल आता है 2 साल नहीं आता। तो इसको बिल्कुल एंड में रखें, आपको इजी लगता है तो कर लें। इसमें क्या होता है, आपको वेज प्लस बोनस कैलकुलेट करना होता है। तो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक लेबर की, एक एम्प्लॉय के 1 हफ्ते का डेटा गिवन होता है, उसमें आप बस उसकी एक बंदे की आप पे कैलकुलेट कर ले कि भाई इसका ये वेज बनता है, ये बोनस बनता है। कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल एम्प्लॉयज गिवन होते हैं, 1 हफ्ते का डेटा गिवन होता है या 1 मंथ का गिवन होता है कि भाई ये 5 बंदे वर्कर है, इन 5 बंदों का ये डेटा है, ये इनका बोनस मेथड है, तो आप उसको कैलकुलेट करें। तो उसमें आपको टाइम सेव कैलकुलेट करना होता है, उस हिसाब से उसको उनको बोनस देना होता है। ये सबसे एंड में रखें आप। लेबर कॉस्टिंग ईजी लगती है तो कर ले, वरना ये हर साल नहीं आता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे 8 हो गए, पेपर में 5 करने हैं, ठीक है ना।
और तो मेरा ये सजेशन है कि शुरू के जो मैंने आपको 6 बताए ना वो आप पक्के कर लें। अगर आपको शुरू के 6 में से कोई एक मुश्किल लग रहा है तो उसको मटेरियल से रिप्लेस कर ले, मटेरियल लॉसेस और इन्वेंट्री सिस्टम को उसकी जगह ले ले। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। मैंने बहुत डिटेल में कोशिश की है बताने की, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया है इस हमारी गेस्ट पेपर की वीडियो को। कॉस्ट अकाउंटिंग के पास पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ एक्सेल फॉर्मेट में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ फाइल में मौजूद है, डाउनलोड कर लें। और बाकी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर भी अवेलेबल हैं, उनके भी लिंक्स मौजूद हैं, क्लिक करें, उन वीडियोज़ को देखें, उनको भी डाउनलोड करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।